तो किसान आंदोलन का 33वां दिन है और बड़ी खबर यह है कि किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन और अब तक कोई हल निकलता नजर नहीं आया है। कल बातचीत से हालांकि उम्मीदें हैं। किसानों ने शर्तों के साथ सरकार से बात करने का प्रस्ताव रखा है। इसका आज सरकार जवाब दे सकती है। किसानों ने मंगलवार 11 बजे मीटिंग करने का वक्त दिया है, लेकिन 4 शर्तें हैं जिस पर बात होगी। किसानों की चिट्ठी पर सरकार आज क्या जवाब देगी, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। किसानों की जो 4 शर्तें हैं उनमें तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की पहली मांग है। दूसरा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में रखा जाए। पराली जलाने की सजा किसानों पर लागू न हो, यह तीसरी शर्त है। और चौथी शर्त, बिजली बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए। अब इन पर जवाब क्या मिलता है आज सरकार की तरफ से, देखना यही होगा। 2 बजे तक जवाब दिया जा सकता है, कहा जा रहा है। कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार जमे हुए हैं। गाजीपुर का हाल क्या है, एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा की। गाजीपुर बॉर्डर से अलग अलग तस्वीरें आती हैं, अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं। कोई मोदी जी से अपनी बातें कहता है, अपील करता है। कोई ये कहता है कि मोदी जी हमारी बात सुन लो, हमारी मांगे मान लो। एक और आवाज सुनाने आया हूं, अच्छे दिन की दास्तां सुनाएंगे आप। हाँ जी बताइए अपने। देखिए मोदी जी पहले तो सुनो, बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। उन्होंने सच बोला था, अच्छे दिन आएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे। वो तुम्हारे लिए नहीं बोला था, उन्होंने अपनी सरकार के लिए बोला था। तो मैं गा के सुनाऊंगा आपको। अच्छे दिन आएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे। पहले नोटबंदी कराएंगे, फिर जीएसटी से मार लगाएंगे। अच्छे दिन आएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाएंगे, जिम्मेदारों को खूब हम सताएंगे। अच्छे दिन आएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, खूब मौज उड़ाएंगे। तो ये गुस्सा जो दिनों दिन आंदोलन बढ़ता जा रहा है, इसके बीच देखने को मिल रहा है। और इसलिए बेहतर ये सरकार के लिए भी इस बात को समझती है सरकार की जल्द से जल्द इस गुस्से को शांत करवाना होगा। आंदोलन खत्म करवाना प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की इस वक्त होनी चाहिए। ऐसे में कैसे बनेगी बात, कल की बातचीत कितनी सफल हो पाएगी। मैं सीधा रुख करती हूं, कुंदन सिंह मेरे साथ, सिंगू बॉर्डर से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुंदन, कब तक उम्मीद की जा रही है किसानों की तरफ से कि जवाब आ जाएगा आज सरकार की तरफ से, क्योंकि शायद इसके बाद ये तय होगा कि वो जवाब कैसा है और हमें बातचीत आगे करनी है या नहीं करनी है? बिल्कुल, शुक्रवार देर शाम तक जो किसानों की तरफ से प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था, शनिवार रविवार होने की वजह से माना जा सकता है कि नतीजों में यानी सरकार के जवाब में लेट हुआ था। लेकिन सोमवार को आज दोपहर बाद तक आने की उम्मीद है और वो फिर बातचीत का रास्ता खोलेगा। एक और बात आपको बता दूं कि जो सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जाता है और कुछ जानकारों की तरफ से कि गेहूं और धान के साइकिल से आगे निकलना पड़ेगा। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कुछ किसान हैं जो उन्होंने कहा है कि वो सरकारी निगरानी में अफीम की खेती करते हैं और बावजूद उसकी कीमत नहीं मिल पाती है। जो अफीम की खेती आपने बताया कि करते हैं आप लोग, तो अफीम की खेती तो सरकारी खरीदती है, तब क्या दिक्कत आती है? सरकार खरीदती है लेकिन उसमें जो लागत लगती है ना वो नहीं निकल पाती है। आप बताइए कि 1500 रुपये केजी जब सरकार अफीम खरीदती है तो यहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं कि पूरे देश में एक ही भाव चलेगा मंडियों में, आप आपका माल कहीं भी बेच सकते हो। तो ये अफीम के किसानों के साथ ऐसा क्यों? आप देखिए 1500 रुपये केजी में जब किसान से अफीम खरीद लेती है सरकार, और जब उसे ब्लैक मार्केट में उसका रेट बताया जाता है 1.5 लाख रुपए केजी, तो इतना अंतर क्यों? अभी तक किसानों को इस प्रकार क्यों मारा जा रहा है? दूसरी बात, मैं आपसे सरकार के पक्ष जानना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने लेटर लिखा है, सरकार से बैठक का उम्मीद है, लगता है कि सरकार आपके एजेंडे के तहत बातचीत के लिए तैयार होगी?
अगर सरकार को वास्तव में समस्या का हल निकालना चाहती है तो एजेंडे के साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं आती है तो जो सरकार का अभी तक जनता को ये दिखा रहे थे कि नहीं किसान बात नहीं करना चाहते, तो किसान अपना मत रख दिया है और जनता भी ये समझ रही है कि अब सरकार इस पे बात करना चाहती है कि नहीं चाहती है। अभी तक जवाब नहीं है। आज उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जवाब देगी कि बात कर पाएगी या नहीं। कल हमारा है बातचीत का डेट, अगर कल वो तैयार होते तो ठीक है, नहीं तो सर हम लोग बैठे हैं। कुछ और लोगों से बात की, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार होगी तो रास्ता निकल पाएगा। जहाँ सरकार बात अगर करना चाहती तो आज 32 दिन हो गए, कब की ही कर लेती, लेकिन सरकार जासाबाजी दे रही है और किसानों को तोड़ने पे तुली हुई है। कुंदन और जानते हैं सवाल पूछेगा। कुंदन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, बात कीजिएगा कि अभी तो कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के किसानों से खुद प्रधानमंत्री ने बात की थी और वहां जो दृश्य नजर आया था वो तो ये बता रहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों को कोई दिक्कत नहीं, वो बहुत खुशहाल हैं। तो असलियत क्या है? एक मध्य प्रदेश के किसानों से सवाल है कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत की थी और ऐसा लग रहा था कि देश भर के मध्य प्रदेश के किसान काफी खुश है। नहीं है, ये सब अफवाह फैलाई जा रही है किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए। आप बताइए मुझे कि जिस प्रकार के प्राइवेट सेक्टर जब मार्केट में आया, जैसे स्कूल आए या BSNL था, आप जब सरकारी स्कूल थे या सरकारी अस्पताल थे, तो जब प्राइवेट सेक्टर आया इन सरकारी अस्पतालों को तोड़ा गया। उसी प्रकार से आपकी सरकारी मंडियां टूट जाएगी जब प्राइवेट सेक्टर आप। अच्छा, मैं एक सवाल पंजाब के किसानों से भी लेना चाहूंगा क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा एजेंडा उन्हीं का है। पंजाब के किसान आज 32 दिन हो गया, आपको यहाँ पे आपकी तो गुरुपर्व भी देखा, लोहरी भी बीत जाएगी, लग रहा है जिस तरीके से हालात है। अब लग रहा है कि कल जो बातचीत है सरकार आपके एजेंडे के तहत बातचीत करने के लिए सामने आएगी। ਅਸੀਂ तो यही सोच रहे हैं भी आए, हम कौन सोच रहे हैं भी हमारे बच्चे हैं पीछे, कनकों को पानी लगने वाला, गेहूं को कितने काम करने वाले हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि सरकार आगे आए तो हम बातचीत करें, तो हमने कानून रद्द करें तो बात खत्म हो जाए, तो अब हम अपने घर जाएं तो प्रधानमंत्री का शुक्रिया करें। क्योंकि अगर ज्यादा दिन अगर आप यहाँ रुके तो आपकी खेती भी इम्पैक्ट आएगी। हाँ, सब कुछ नुकसान ही हो रहा है, पर नुकसान हो जाए चाहे कोई बात नहीं है। जैसे सारी जमीनें जाने को खतरे में हैं, हमारा भविष्य जाने को खतरे में है, और जाता तो जाए, हम जाएंगे रद्द करा के। देखिए, देश के रक्षा मंत्री ने कल आपसे बहुत साफ कहा, दो टूक किसानों से कहा कि किसी की जमीन कहीं नहीं जाएगी, ये सरकार का भरोसा है। सरकार ने तो बहुत भरोसे दिए थे, 15 लाख का भरोसा भी दिया था, फिर 2 करोड़ नौकरी का भरोसा भी दिया था, ऐसे और भरोसे दिए थे। लेकिन चुनावी आंदोलन में, चुनावी भाषणों में कुछ बोलना, सरकार बतौर मंत्री बोलना, बतौर कैबिनेट में बोलना, कुछ तो अंतर आपको नजर आता है। ये सर मेरी बात सुनो, इन्हें के सारे जुमलेबाजी हैं। जब कारपोरेशन कराने को सब कुछ दे दिया, एक रेडी वाला भी जो खरीदेगा उसके खरीद के बाहर बेचेगा, वो तो महंगा बिकेगा ना। तो जब हम गरीब लोग, किसान लोग किसी से कर्जा लेते हैं, वो लिख कर दे देते हैं, ये लिखाकर हमको नीचे कर लेंगे, बाद में सब जमीन। देखिए आशा, नैरेटिव बहुत सेट है और नैरेटिव जो है किसानों के तरफ से, खासकर जो आंदोलन से जुड़े हुए किसान, बहुत साफ है कि जो भी सरकार तर्क दे रही है उनके इनके काउंटर आर्गुमेंट्स हैं और उस काउंटर आर्गुमेंट्स के भी देश में बहुत सारे उदाहरण है। तो ट्रस्ट डेफिसिट की कमी है, भरोसे की कमी है, और मुझे लग रहा है कि बातचीत का नतीजा तभी निकलेगा जब सरकार के आश्वासन पे किसानों को भरोसा होगा और सरकार जो भी कहेगी कुछ लिखित तौर पे देगी। मुझे लगता है कि आज एक बार सरकार की तरफ से प्रस्ताव आ जा, इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से किसान। लेकिन कुंदन, क्या ये सरकार की तरफ से ही बताया गया है कि जवाब आज पहले मिलेगा, कल सीधे टेबल पर नहीं बैठेंगे, बल्कि पहले आज जवाब मिलेगा, उसके बाद किसान तय करेंगे? ये अपेक्षा क्यों है कि सरकार आज जवाब देगी उनकी चिट्ठी का? ऐसा कुछ बताया गया है किसानों को? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको आशा, मैं आपको बताऊं कि जो चिट्ठी आई थी वो जॉइंट सेक्रेटरी की तरफ से चिट्ठी आई थी और चिट्ठी के अंत में बहुत साफ कहा गया था कि किसान जब भी चाहें, जहां भी चाहें, जैसे भी चाहें, वो सरकार बातचीत करने को तैयार है। उसी के एवज में किसानों की तरफ से जो दिया गया, उन्होंने मंगलवार की तारीख तय की, 11 बजे का समय तय किया और ये कहा कि हम इस एजेंडे के साथ जाएंगे। अब सवाल है कि समय और तारीख और जगह कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं प्रभाकर के पास भी यही सवाल लेकर जाना चाहूंगी कि आपने ठीक कहा कि आप समय और तारीख बताइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, ये कहा गया सरकार की तरफ से, लेकिन आज जवाब आएगा। प्रभाकर, सीधा आपके पास आते हुए, ये सिर्फ अपेक्षा है या ये कंफर्म्ड न्यूज है कि जवाब पहले सरकार की तरफ से आएगा, उसके बाद कल टेबल पर बातचीत होगी, या हो सकता है कि जवाब ना आए और कल सीधा बातचीत के लिए पहुंचे और वहीं पर जो बात होनी हो आगे बात हो? देखिए, इसकी वजह यह है कि अब तक सरकार की तरफ से शर्तें लगती थी
अभी किसानों ने शर्तें लगाई हैं कि भाई बातचीत का एजेंडा तय हो, तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है कि पहले सरकार जवाब दे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। मलिक साहब, क्या आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से आज जवाब आएगा? देखिए, पूरी उम्मीद है कि सरकार की तरफ से जवाब आएगा और अब गेंद जो है सरकार के पाले में है। मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री से कहता हूं कि ऐसा मौका दोबारा हाथ मुश्किल लगेगा, इसे निपटा लो काम को, ठीक है। इनकी मांगे मान लो, क्योंकि इन्हीं को भुगतना, तुम्हें तो नहीं भुगतना, करने वाले ये हैं, देने वाले ये हैं, खिलाने वाले ये हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है प्रधानमंत्री जी कि इसे आज निपटवा। लेकिन एक बात बताइए, पहले सरकार शर्तें लगाती थी, अब तो किसानों ने शर्तें लगा दी। नहीं, किसानों की कोई शर्त नहीं है। किसान तो जो पहले से कह रहे वही आज कह रहे, ठीक है। सरकार लगावती शर्त बार बार। कल के बैठक से कुछ उम्मीदें हैं? हाँ, बहुत कुछ उम्मीद है, बहुत कुछ उम्मीदें हैं कि कुछ ना कुछ समाधान जरूर। आशा कहते हैं कि बुरा होता है उम्मीदों का मर जाना। अच्छा है कि किसानों को उम्मीदें हैं। कल की बैठक से 21 दिन बाद बैठक होने जा रहा है और बातचीत से ही बातचीत का रास्ता निकलता है। लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है और अपनी बात किसान सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार 30 दिन से अधिक समय बीत गया, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कल की वार्ता में कुछ न कुछ निकलेगा। वो उम्मीद तो होगी प्रभाकर, लेकिन मुझे लगता है अगर जवाब आता भी है तो एक बहुत सिंपल लेटर आएगा कि ठीक है, कल आप आइए, हम बातचीत करते हैं। क्योंकि पहला मसला ही ये तो साफ साफ कृषि मंत्री न्यूज 24 से खास बातचीत में भी संकेत दे चुके हैं कि देखिए, कानून वापस लेना ये संभव नहीं है। हम तमाम संशोधन करने को तैयार है, लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। हो सकता है कानूनी गारंटी को लेकर भी कह दिया जाए कि ठीक है, एमएसपी पर कानूनी गारंटी, हालांकि ये बहुत बड़ी उम्मीद होगी, लेकिन शायद सिंपल लेटर आए और कल सीधे सीधे बातचीत हो। तो वो जो पहला क्लॉज है, पहला कि बिल वापसी हो, जहां से बातचीत खत्म हुई थी वहीं से बातचीत शुरू होगी। जब किसान कह रहे हैं तो बिल वापस हो, ये मसला पेच तो नहीं बन जाएगा अगर सरकार फिर समझाने का प्रयास करती है। देखिए, ऐसा इस बात को समझनी होगी कि किसान पहले दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार समझाने की कोशिश कर रही है और किसान ये कह रहे हैं कि हम समझ चुके हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं, हम समझ चुके हैं कि यह कानून हमारे हक में नहीं है। तो अब दिक्कत यही है। तो अब जब कल की मीटिंग होगी, किसानों की तरफ से तो यही बात की जा रही है कि पहले कानून वापस लेने में बात होगी और उसके अलावा बात होगी। तो ये मुश्किल इसलिए दिख रहा है कि देखिए, बात यहीं पर, चूंकि कई दौर की वार्ता के बाद जहां बात रुकी थी बात वहीं पर है, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार भी झुकेगी, किसान संगठन भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए कि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि इस तरह की जो तस्वीरें अच्छी नहीं है। कल उम्मीद है कुछ कल की बैठक से? देखो, उम्मीद पर तो सब कुछ है, लेकिन जितनी भी देरी कर रहे हमारे प्रधानमंत्री जी, उतना ही नुकसान पहुंचेगा। नहीं, किसका? किसान का भी, सरकार का भी, दोनों का नुकसान। इस बात को समझना होगा कि जितना ही विलंब हो रहा है समाधान निकलने में, देश का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, किसानों का नुकसान हो रहा है और किसान। हाँ, तो मैं तो यही सतबुद्धि थे भगवान ही से, क्यों किसान जो है करीब महीने से भी ऊपर हो गया और इसमें नंगे पांव, नंगे ऐलान पड़ा हुआ है। तो ये तो सोच लेनी चाहिए थी प्रधानमंत्री जी को, बहुत पहले सोचनी थी। अब क्या है, अब एक जिद होगी कि कानून वापस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो बनाया वापस नहीं कर सकते क्या? फिर किसान को इसमें बीच में लो, मीटिंग बुलाओ, ठीक है, जैसे बुला के पास करा बिल, मीटिंग बुलाओ और किसानों को मध्यस्थता कराओ, बीच में लो। तो मीटिंग तो हो ही रही है बार बार। नहीं, ये क्या मीटिंग है? आपने बुला लिया, हम चले गए, आप भी चले गए, लेकिन बात तो अड़ी नहीं ना। तो क्यों सरकारी झुकेगी, किसान नहीं झुकेंगे? नहीं, किसान क्या झुकाओ? किसान क्या लेना चाह रहे? किसान से किसान तो झुक रहा, 32-35 दिन हो लिए पड़ा। क्या कह रहे थे? और सस्ता बेचे किसान, अपनी फसल को और सस्ता बेचे, ये झुकाना चाहती है सरकार। नहीं, ये अलग बात है, जो पूछ रहे हैं वो बात है। ठीक है, बड़ी बात ये देखिए प्रभाकर, थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने भी ये बात कही कि सरकार किसानों की बात तो सुने, सरकार जवाबदेह है किसानों के लिए, राजनीतिक साजिश की बात कहना गलत है। और 5 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, धार आज एक बार फिर मिलती हुई किसान आंदोलन को नजर आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी है। आंदोलन के 33वें दिन सबसे बड़ी बात, सरकार किसानों को कैसे मना पाएगी, क्योंकि बॉर्डर्स पर लगातार किसान डटे हुए हैं। आज जवाब क्या दिया जाएगा सरकार की तरफ से, बात यह भी है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है। हो सकता है कि बहुत एक सामान्य सा लेटर भेजा जाए कि ठीक है, कल आइए हम बातचीत करेंगे टेबल पर बैठकर, लेकिन
इस बीच आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस का आज स्थापना दिवस भी है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है और आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम सच्चाई समानता के अपने संकल्प को दोहराते हैं। जय हिंद, ये राहुल गांधी ने कहा। और किसानों को समर्थन देते हुए उन्होंने एक और ट्वीट किया है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो, गीदड़ भभकी हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। कुंदन मेरे साथ लगातार मौजूद है सिंगू बॉर्डर से, उनका रुख कर लेती हूं। कुंदन, ये कल जेपी नड्डा ने ट्वीट किया था, उसमें राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट करते हुए, जो कि 2015 में राहुल गांधी ने कहा था बिचौलियों का खत्म होना जरूरी है, सीधा किसान जो है वो अपनी फसल बेच पाए, उद्योगपतियों को ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो उन्होंने कहा था कि देश हित, न तो आपके सोच में देश हित है न किसान हित, ये सब कुछ पाखंड है। जरा इस पर बात कीजिए, किसानों का क्या कहना है? आज कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है और भरपूर समर्थन हम देख रहे हैं कांग्रेस कर रही है। अब बिल्कुल मैं उनसे बात करूंगा। और चूंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी है, वहां के कैप्टन अमरिंदर वहां के मुख्यमंत्री हैं और उनसे बातचीत करें। आपके पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उनका ये कहना है कि वो खुद ही कहते थे कि बिचौलिया बीच में खत्म हो, किसानों का सीधा अधिकार हो कि वो बड़े कॉर्पोरेट्स को या बड़े फर्म्स को माल बेच सके। जब इस कानून में इस तरह के प्रावधान है, फिर क्यों विरोध है? देखो, जब कांग्रेस बोल रही थी भी ये कानून लागू कर रही थी, उदों बीजेपी वालों ने क्या किया भी ये गलत है, ये कारपोरेट के हक में है। सुषमा स्वराज थी जो, वो बोलती थी अगर आड़ती और किसानों का जो है ना एक यो खिचड़ी का रिश्ता है, तो इनकी बैंक है वो जो आड़ती लोग हैं। पर उस टाइम ये विरोध कर रहे थे, उसको बाद इनकी सरकार बन गई, हुण ये वही कानून ये लागू कर रहे हैं। दूसरी बार सरकार लागू हो चुकी है इनकी। इन्होंने बोला था किसानों की जो है इनकम दुगनी करेंगे। मैं आपके माध्यम राही पूछता हूँ भी दुगनी हुई इनकम? वो तो सरकार कह रही है कि हम स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार एमएसपी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और पिछले कुछ सालों की तुलना में देखें तो एमएसपी बहुत हद तक आ गई है। नहीं, इस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो बोल रहे हैं जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में है, हमें तो वो चाहिए, फिर दूसरे कानून क्यों लागू कर रहे हैं? जो हमें चाहिए, इन्होंने बोला था 2014 में भी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, वो क्यों नहीं कर रहे? उसमें क्या चीज का डर है? आपको बता दूं कि राजनीतिक बयानों से किसान समझते हैं और उनके पास उनका काउंटर भी है। और बहुत अच्छे तरीके से देखिए किस किसान ने समझाया कि सुषमा स्वराज बतौर विपक्ष में किन्होंने इस बिल का विरोध किया था और पुराने सिस्टम का समर्थन किया था जो आज कांग्रेस कर रही है। सो कुल मिला के जो सरकार को रेफरेंस करते हुए कहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट जारी किया जाए, लागू किया जाए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था और आज यही तो मांग रहे हैं। ना चाहते हुए भी सियासत तो घुसी गई है किसान आंदोलन में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है विपक्ष किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है और दूसरी तरफ से आरोप भी ऐसे ही लगते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कुंदन आपका भी, प्रभाकर मिश्रा आपका भी। अब जवाब क्या आता है देखना ये होगा, जवाब आता भी है नहीं, या फिर अगर चिट्ठी आती है तो उसमें कहा क्या जाता है, क्योंकि कल बातचीत होनी है तो सब कुछ डिपेंड आज के दिन पर कर रहा है। हम लगातार इससे जुड़ी हर खबर पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।